एक छोटी सी गली में आयशा अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। इसका शौहर एक फील कारोबार में लगा हुआ था जो अब बंद हो चुका था। आयशा ने अपनी बचत से घर चलाना शुरू किया था, लेकिन जिंदगी की मुश्किलात अब बढ़ गई थीं। इसके पास काफी पैसा नहीं था और घर का खर्च बढ़ गया था। आयशा का दिन सुबह से शाम तक काम करते हुए गुजर जाता था। बच्चों के लिए खाना बनाना, उनकी पढ़ाई का इंतजाम करना और घर के काम संभालना, सब कुछ उसके ऊपर था। वक्त की कमी थी, लेकिन उसने कभी अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना नहीं छोड़ा। एक दिन आयशा का बेटा हमरान स्कूल से आकर कहता है, मामा स्कूल फीस का पैसा देना है, तुम्हारे पास है? आयशा की आंखों में परेशानी थी, लेकिन उसने अपने दिल में सब्र रखा और कहा, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह से दुआ करते हैं। शाम को आयशा ने अपने किचन में काम करते हुए अपनी दुआ की थी, या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे बच्चों की खुशी के लिए मुझे सब कुछ मैनेज करने की ताकत दे। रात के वक्त आयशा को एक पुरानी दोस्त का फोन आता है। उसकी दोस्त ने कहा, आयशा मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम्हारे शौहर के साथ काम करते थे हम दोनों। आज मैंने तुम्हारे शौहर के लिए एक नया कारोबारी मुआहदा तरतीब दिया है, तुम्हें बस थोड़ा वक्त देना होगा। आयशा ने शुक्रिया कहा और दुआ की कि अल्लाह का शुक्र अदा कर सके। उसने अपनी दोस्त को कहा, जब तक अल्लाह का हुक्म न हो हम अपनी मेहनत और सब्र से काम करेंगे। आयशा ने अपने बच्चों को सोने के लिए कहकर खुद भी दुआ में मसरूफ हो गई। कुछ दिन बाद इसकी सब्र और मेहनत रंग लाई। कारोबारी मुआहिदा कामयाब हो गए और उसका शौहर एक नए काम पर लगा जो उनकी माली हालत को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुआ। उमरान की स्कूल फीस भी वक्त पर अदा कर दी गई। आयशा अपने बच्चों के साथ बैठकर शुक्रिया अदा कर रही थी। जब तक अल्लाह के साथ ईमान और सब्र है, किसी भी मुश्किल का सामना आसान हो जाता है। तुम दोनों मेरे लिए सब कुछ हो और अल्लाह ने हमेशा हमारे साथ अपनी मदद दी है। इस कहानी में आयशा की सब्र, मेहनत और अल्लाह की रहनुमाई का जिक्र है। ये कहानी दिखाती है कि किस तरह अल्लाह पर भरोसा और सब्र से हर मुश्किल का हल निकलता है।